किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा ने सभी सुविधाओं से पहले ही दूरी बनाकर रखी हुई थी। तो किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की यह खबर, किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा और इस्तीफे के बाद एक बड़ा बयान। मैंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया, ये बात किरोड़ीलाल मीणा ने कही, क्योंकि उनके इस्तीफे को लेकर पहले से कवायदें चल रही थी और ऐसे में उनकी ओर से कम साफगोई के साथ ये बात स्पष्ट कर दी गई कि मैंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी प्रभाव वाली सीटें, लोकसभा सीटें, वो 7 से 8 सीटें जिस पर किरोड़ीलाल मीणा ने यह दावा किया था कि अगर उन सीटों पर बीजेपी चुनाव हारती है तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन कहीं खाली न चला जाए, इसीलिए मैं अपने प्रभाव वाली सीटों पर हारने की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने चुनाव में हार के बाद इस्तीफे का वादा किया था। तो करौली, सवाई माधोपुर, दौसा सीट हारने से इस्तीफा हो रहा है। निश्चलाचंद महाराज हैं जो गोवर्धन पीठ के हैं, उनका आज प्रकटोत्सव है। आज वो कार्यक्रम जयपुर की राजधानी यानी छोटी काशी में हो रहा है और उसमें शामिल हुए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन सियासी गलियारों से जो खबर आ रही है, आज आप इस कलश यात्रा के अंदर शामिल हुए, धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर। देखो, आपको पता है कि मैंने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस दौरान और उसके बाद परिणाम आ जाने के बाद भी उस बात को मैंने दृढ़ता के साथ कहा था कि मेरी प्रभाव वाली सीटें अगर मैं हार गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं नैतिक रूप से, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं सीटों को नहीं जिता सका, ये इसके लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। जहाँ मैं रात दिन दौड़ा जिन लोगों के लिए, वो विमुख हो गए, इसका मेरे को बहुत दुख हुआ। चाहे आंधी हो, तूफान हो, पहाड़ हो, नदी हो, विकट से विकट परिस्थिति में भी जनता के साथ सड़कों पर खड़ा रहा हूँ, लेकिन वो जनता विमुख हो गई। विशेषकर मीणा एसटी के लोग, उन्होंने मेरी आत्मा को दिखाया, इसलिए मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। किरोड़ीलाल जी, आपको 7 सीटों की भी जिम्मेदारी दी गई थी, पूर्वी राजस्थान की आपको जिम्मेदारी दी गई थी। पूर्वी राजस्थान की 4 सीट हम जीत गए, लेकिन 3 हार गए, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जहाँ सर्वाधिक मैंने आंदोलन किए हैं। तो अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैंने घोषणा की थी उसके अनुसार मैं मंत्री पद पर नहीं रहूं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल के भी कह दिया है, लिख के भी दे दिया है, और उनको ये भी मैंने भरोसा दिया है कि आप जो भी काम दोगे मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा, संगठन का काम मजबूती से करता रहूँगा। जहाँ जहाँ पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मेरे को जिम्मेदारी देंगे, पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करके पार्टी को मजबूत करूँगा। क्या आपकी कोई नाराजगी संगठन या मुख्यमंत्री? नहीं, न तो मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न केंद्र से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। मेरी अपने आप से नाराजगी है कि मैं अहरनिश रात दिन जनता को सेवाएं दी और मैं उनको वोट में नहीं कन्वर्ट कर सका और मेरी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं जिता सका, इसलिए दोषी मैं ही हूँ और मैंने इस्तीफा दे दिया। आपको फिर से उपचुनाव होने हैं, फिर आपको जिम्मेदारी दी गई है। उससे पहले आप क्या दिल्ली में नेताओं से मुलाकात हुई? ना, मैं किसी से नहीं मिला। मेरे को बुलाया गया था, भेंट नहीं हो पाई। पर आज जगत गुरु जी का कार्यक्रम है, पुरी के 82वां प्रकटोत्सव है, उनका जन्मदिन है। सभी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। गोवर्धन पीठ और जगत गुरु निश्चलानंद जी के यहाँ पर भाषण सुनेंगे। मेरे को रोका था आज, लेकिन दिल्ली ये कह के आ गया कि मेरे को जगत गुरु के कार्यक्रम में शामिल होना है। इस्तीफा कब दिया आपने? वो आप मुख्यमंत्री जी से पूछें, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जो जिम्मेदारी वापस आपको संगठन ने दी है, आपको वहाँ का प्रभारी दौसा का, निष्ठा के साथ निभाऊंगा, पूरा परिश्रम करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा और पार्टी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मैं रास्ता सरल बनाऊंगा ताकि पार्टी उपचुनाव जीते।
क्या यही कारण था कि आप लगातार कैबिनेट की बैठक में भी नहीं आए, सरकारी कार्यक्रमों से दूरी और सरकारी सेवाएं नहीं ले? हाँ, यही कारण था। चूँकि मैंने घोषणा कर दी थी, इसलिए ना दफ्तर में जाना, न सरकारी सुविधाएं लेना, ना बंगना लेना, मैंने 1.5 महीने से छोड़ रखा है। तो क्या सरकार बिल्कुल सेफ है? आपके इस्तीफे का असर क्या मुख्यमंत्री बनाने की आपको कोशिश नहीं करी है? सरकार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं सरकार के साथ हूँ, पूरी पार्टी साथ है, और हर मुसीबत में, भगवान न करे कोई मुसीबत आए, मैं भजन लाल जी के साथ हूँ। क्या आज का दिन ही चुना आपने इस्तीफे के लिए? आज महाराज? हाँ, महाराज से संकेत लेकर, और बंसी वाले यहाँ हैं, भगवान श्री राम यहाँ पर हैं, नीलकंठ महाराज यहाँ पर विराजमान है, उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये काम किया है। आपने एक ट्वीट भी किया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, वो पूरी कर दी मैंने। पूरी कर दी। तो क्या अब आपका लगता है इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा डॉक्टर साहब? वो आप मुख्यमंत्री जी से पूछें। तो क्या आप पूरी अब धार्मिक या सरकार संगठन के साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला? पूरी तरह कदम से कदम मिला के, जो संगठन कहेगा उनसे कदम से कदम मिला के, सत्ता वाले कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जी कहेंगे उनके कहे अनुसार काम करेंगे, और राजस्थान की जनता को अपनी सेवाएं अर्पित करते रहेंगे। आपने जो वचन दिया वो पूरा कर दिया इस्तीफा देकर? बिल्कुल, अब आपके हिसाब से हो ही जाना चाहिए। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो क्या लगता है कि जनता ने क्यों चुनाव के अंदर साथ नहीं दिया? आप लगातार गाँव के अंदर भी आपने दौरा किया, क्या इतनी नाराजगी थी जनता? राजस्थान की जनता को, विशेषकर हमारे इलाके कोई नहीं, पूरी देश की जनता को बहकाया गया कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी संविधान खत्म कर देगा, जबकि मोदी जी ने 2019 में 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया है, 2029 तक कर दिया। वो बहकावे में जनता आ गई, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। तो अब क्या धार्मिक कार्यक्रमों में आज लेंगे आप? सदा से धार्मिक कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, आध्यात्मिक में भरोसा करता हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। और कुछ आदिवासियों ने जो ये कहा था, एसटी के लोगों ने, कि हम हिंदू नहीं हैं, उस समय मैं आमागढ़ में रात के अंधेरे में सारे संकट सहन करते हुए, जहाँ सांप थे, घोड़े थे, पैंतर थे, फिसलन थी, बरसात हो रही थी, यही मौसम था, और मैंने जाके वहाँ झंडा फहरा दिया था। इसलिए मैं कट्टर हिंदूवादी। हाँ, रोजाना काम तो कर रहे हैं, कौन कह रहा है? मीडिया की उपज हो सकती है। आज इस्तीफा दे दिया क्यों मैंने? किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा का भी मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी कोई चीज होगी तो उनको मनाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा काम करने वाले आदमी हैं, बहुत। उनके विभागों के जवाब भी देने के लिए दूसरों को अपॉइंट किया गया? 100% आज कहीं वो कोई कारणवश नहीं आए होंगे तो उनका कोई ना कोई विभाग में जवाब देंगे। नहीं, किरोड़ी लाल जी ने खुद कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इससे कोई संकट की स्थिति बनेगी? नहीं, कोई संकट की स्थिति नहीं बनेगी। 100% उनको कोई वो नाराजगी हो तो नाराजगी